नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। और आज की बड़ी खबर है कि आपको बता दें, बीजेपी जो है कांग्रेस की अहम बैठक चल रही है। बीजेपी कांग्रेस की अहम बैठक है जो कि कल मतदान होना है, जिसको लेकर इन बैठकों में मंथन किया जाएगा। आपको बता दें 47 जिलों के 214 निकायों में कल मतदान होना है। निकाय चुनाव के लिए ये प्रचार थम चुका है। अब 13 जुलाई को अंतिम चरण का मतदान होगा। 47 जिलों के 214 नगरीय निकायों में ये वोटिंग होगी। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद में ये मतदान होगा। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना नगर निगम में वोटिंग होगी। कल होने वाले मतदान को लेकर मंथन होगा, जिसके चलते अब बैठकें जारी हैं। बीजेपी कांग्रेस की बैठक होने वाली है आज। और आपको बता दें कि कल मतदान होना है, जिसको लेकर प्रचार थम चुका है। और अब 169 नगर परिषद में ये मतदान होना है, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। अब इतने दिनों से जो प्रचार किया जा रहा था, रोड शो किए जा रहे थे, वो सब अब रोक दिए गए हैं। प्रचार थम चुका है और अब बैठकें जारी हो गई हैं। कल मतदान होना है, जिसको लेकर ये बैठकें जारी हैं। और आपको बता दें कि कल जो मतदान होना है, उसको लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से इस चुनाव में जीत हासिल की जाए। निकाय चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है और निकाय चुनाव का कल अंतिम चरण है, जिसको लेकर ये बैठक रखी गई है। कल यानी कि 13 जुलाई को अंतिम मतदान होगा। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका में ये वोटिंग होगी। इसी के साथ 169 नगर परिषद में मतदान होगा। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना नगर निगम में ये मतदान होगा, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और अब लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा था, रोड शो किए जा रहे थे कि अच्छी जीत हासिल की जाए। और अब ये प्रचार थम चुका है और अब कल यानी कि 13 तारीख को मतदान होना है अंतिम चरण का नगरीय निकाय के, जिसको लेकर अब बैठक हो रही है। आज बैठक होगी बीजेपी कांग्रेस की और इस बैठक में मंथन किया जाएगा कल के मतदान को लेकर। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अब चुनाव प्रचार थम चुका है, कल अंतिम चरण का चुनाव है, उसके लिए मतदान होना है, जिसको लेकर प्रचार तो थम गया है, लेकिन अब बैठकें शुरू हो गई हैं। देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर जो है वो जो दूसरे चरण का मतदान होना था, वो मतदान को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई। देखिए, तमाम बड़े जो रैलियां थी, रोड शो थे, वो दोनों ही दलों के द्वारा किए गए थे। देखिए, कल जिस प्रकार से मतदान होना है, उसमें तकरीबन 43 जिले हैं जहां पर 214 नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं। देखिए, इसमें 5 नगर पालिका निगम, 40 नगर पालिका और 169 जो है नगर परिषदों का इसमें चुनाव होना। देखिए, दोनों ही पार्टियां, चूंकि अगर हम पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में जिस प्रकार से मतदान कम हुआ था, उस मतदान के रेशियो को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे वापस सरकार में आया जाए, उसको जो लेकर के लगातार प्रयास हैं वो दोनों ही दल कर रहे हैं। देखिए, अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी लगभग सभी जगहों पर अभी बीजेपी के नगर अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष मौजूद हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक इसमें खाता नहीं खोल पाई है। देखिए, कल दूसरे चरण का मतदान होना और जिसको लेकर के अब जो बैठकें हैं वो लगातार जारी। प्रदीप, कल मतदान होना है, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? जैसे कि हमने पिछले चुनाव में देखा है, जब मतदान हो रहे थे, कई प्रकार की समस्याएं सामने आई हैं और कई प्रकार के कहना चाहिए गड़बड़ी भी सामने आई है। तो इस बार मतदान को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, चूंकि कल मतदान है? देखिए, मतदान को लेकर के तैयारियां जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी कर ली गई हैं और लगातार जो क्षेत्र हैं जहां पर ये चुनाव मतदान होने हैं, तो वहां पर जो है तैयारियां लगभग पूरी कर ली। देखिए, 6,829 से ज्यादा मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए। देखिए, 49 लाख से ज्यादा लोग जो है वो मतदान करेंगे। देखिए, इस पूरे में हमने देखा है कि जिस प्रकार पहले चरण के मतदान के दौरान में हमने देखा कि कई राज्य निर्वाचन की कई बड़ी कमियां जो है वो जरूर देखने में आई थी। देखिए, इसकी शिकायतें जो है वो दोनों ही दलों ने की थी। बीजेपी के जो पंचायत राज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं उमा शंकर गुप्ता, तो वो राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने वोटर लिस्ट के नाम कटने और बीएलओ के द्वारा काम नहीं करने की जो
शिकायतें थी वो भी उन्होंने दर्ज कराई थी। देखिए अभी और भी जो लगातार ये शिकायतें दर्ज कराई गई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग एक्शन में भी आया है और लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो गड़बड़ियां पहले चरण के मतदान में हुई थी, अब वो गलतियां दूसरे चरण के मतदान में न हो, जिसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग भी जो है सजग दिखाई दे रहा है और आज से ही जो मतदान दल है उनको भेजने का काम जो है वो कर लिया गया है। कि 2-3 दिन में मूसलाधार बारिश हो रही है, तो इसको लेकर भी किस तरह की तैयारियां की गई है, क्योंकि अगर कल बारिश होती है तो वोटिंग पर भी इसका असर पड़ेगा। देखिए निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से लगातार देर रात से ही बारिश का सिलसिला जो है वो चालू है। देखिए जो क्षेत्र है जहां पर ये मतदान होना है, वहां पर अभी इस प्रकार की जो चीजें हैं वो देखने में नहीं आई है। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कि जहां पर एक चुनाव है, जैसे कटनी, रीवा, इन बेल्टों में अभी तक जल भराव के लेकर कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन हाँ कोशिशें लगातार सरकार की रहेगी कि चुनाव किसी प्रकार से बाधित न हो और ज्यादा से ज्यादा जो समस्याएं हैं जनता की वो दूर हो सके। और जो राज्य निर्वाचन आयोग ने कोशिशें की है, जहाँ पर संवेदनशील जो बूथ है वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था की वहाँ पर तैनाती की गई, अर्धसैनिक बलों की वहाँ पर तैनाती रहेगी। ऐसे तमाम कई दिशा निर्देश है जो राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए। प्रदीप, जिस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार किए जा रहे थे, रोड शो किया जा रहा था और पिछले 5 सालों में जो भी कुछ जनता ने देखा है और जिस तरीके से अभी भी हमने देखा कि जब पानी की शुरुआत ही हुई, 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसके चलते जो निचली बस्तियां हैं उनमें पानी भर गया और लोग परेशान होते रहे, तो ये चुनाव प्रचार का कितना किस पे असर हुआ और कल ये देखने को मिल ही जाएगा कि आखिर किसके नाम के आगे जनता मोहर लगाएगी। देखिए निश्चित तौर पर अब जो इतनी लंबी रशाकशी के दौर हमने देखा है, दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते जरूर देखे गए। देखिए जहाँ बात करें हम लगभग 17 सालों से प्रदेश के अंदर जो है वो बीजेपी की सरकार और बीजेपी की सरकार द्वारा जिस प्रकार से काम किए जा रहे हैं, वो बीजेपी उन कामों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं देखने में आया है जिसमें ये दिख सके कि किस प्रकार से चुनाव होना है और किस प्रकार से वो चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन तमाम कई संगतियां जो है वो देखने में आई है। सब जहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो लगे हुए थे। अगर बात बीडी शर्मा की करें, प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, नरेंद्र सिंह तोमर, इसके साथ साथ कई तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है वो लगातार चुनाव प्रचार करते हुए देखे गए थे। लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कुछ कमलनाथ ही एक अकेले व्यक्ति थे जो लगातार इन जगहों का रोड को दौरा करते हुए नजर आए थे। लेकिन ये एक बड़ी चीज है कि इस जो प्रदेश के जो चुनाव होने हैं, जो नगर की सरकार बननी है, उसमें कमलनाथ कहीं ना कहीं अकेले जरूर पड़े थे। लेकिन देखिए कल पूरे इस पत्तलों का जो है मोहर लग जाएगी। मोहर लगने के बाद जो भी जो मतदाता है वो पार्षदों का और महापौर तक के प्रत्याशियों का भविष्य जो है वो कल ईवीएम में कैद करेंगे। उसके बाद जो है तमाम जो जब मतदान की तारीखें आएंगी, मतदान 20 जुलाई को होना है, उसको लेकर भी जिस दिन ये चुनाव के मतदान के रिजल्ट आएंगे वो ये जरूर तय करेगी कि किसके दावों में कितनी हकीकत थी और किसने इन दावों पर कितने ज्यादा खरे उतर पाए थे। ये अब जो है 20 जुलाई को देखने में आए। प्रदीप, अंतिम क्वेश्चन मेरा आपसे कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार तो ठीक है, रोड शो भी ठीक है, लेकिन जनता काम को देखती है, किसने कितना काम किया, किसने क्या नहीं किया, ये सब तो कल पता चल ही जाएगा। इसी के साथ जो बैठक आज चल रही है, किस तरह की रणनीति इसमें बन सकती है जिससे जनता के जो वोट है अपने पक्ष में लाए जा सके। हालांकि चुनाव प्रचार तो किया ही जा रहा था, लेकिन अब किस तरह की रणनीति बन सकती है बैठक में? देखिए निश्चित तौर पर हमने देखा है कि आज दोनों ही दल अंतिम बैठकें करेंगे। देखिए कमरा बंद ये बैठकें रहेगी। लगभग इसमें इस प्रकार से जो काम है जो उन्होंने जनता के बीच में जाकर वादे किए हैं, हम जनता के बीच में पहुंचे थे और जनता की समस्याओं का हल करने की बात जो है लगातार करते हुए देखे जा रहे थे। देखिए अब जो कमरा बंद बैठकें होंगी, इसमें अब ये निर्णय लिए जाएंगे कि किस जगह पर कहाँ पर कौन कमजोर स्थिति में है और दूसरे को कैसे वहां से उसको डाउन करना है। देखिए अगर कहीं हम अगर बात करें तो बीजेपी में जहां कटनी से अगर बात की तो कटनी में बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है, लेकिन वहां पर कांग्रेस का जो प्रभुत्व है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो बात अगर रीवा की जाए तो रीवा में भी कहीं ना कहीं अजय सिंह राहुल भैया काफी अलग प्लान रखते हैं। वहां पर बीजेपी को मुश्किलें जरूर होती हुई नजर आएंगी, लेकिन देखिए इस तमाम मुश्किलों से कैसे बाहर निकलना है। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर निकल के आ रहा है वो है वोट परसेंटेज। यानी कि वोट परसेंटेज अगर डाउन रहेगा तो
कहीं ना कहीं जो सरकार है उस पर इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो जरूर देखने में आता है। बिल्कुल। प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, हम चर्चा करेंगे अगली खबर पर आपसे। तब तक के लिए मैं दर्शकों को बता देती हूं कि अगली बड़ी खबर क्या है। जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि भोपाल में बीजेपी कांग्रेस की अहम बैठक चल रही है। कल जो चुनाव है उसको लेकर ये बैठक की जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि प्रदेश में 2-3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते अब चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, जबलपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पन्ना, दमोह, सागर, रतलाम, उज्जैन, शहडोल में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही देवास में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तेज बारिश के साथ बिजली की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि तेज बारिश, आंधी तूफान के साथ लगातार कई जगहों पर बिजली गिर रही है, जिसकी चपेट में कई लोग आ चुके हैं। और हालांकि इस मूसलाधार बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, चेतावनी दी है और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। पूरे प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग के द्वारा। और प्रदीप तलरेजा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, जिस तरीके से 2-3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसको लेकर चेतावनी दी गई है। देखिए, मौसम विभाग के द्वारा एक हाई अलर्ट जो दिया गया है। देखिए, ऑरेंज और जो है रेड अलर्ट जो है कहीं ना कहीं घोषित किया गया। देखिए, बात अगर करें तो प्रदेश के अंदर लगातार 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार मूसलाधार बारिश जो है वो देखी जा रही है। देखिए, अब चेतावनी लगातार जो है वो मौसम विभाग देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अगर हम बात करें तो लगभग विगत दिनों से ही जो है वो नर्मदापुरम की बात हो, चाहे भोपाल की बात हो, इन शहरों में सबसे ज्यादा जो है मौसम विभाग ऑरेंज अलर्ट दे चुका है। देखिए, अब जो नया ऑरेंज अलर्ट जो है दिया गया है उसमें नर्मदापुरम, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, शहडोल संभाग में कहीं ना कहीं ऑरेंज अलर्ट जो दिया गया है। देखिए, अगर बात दूसरे क्षेत्रों की करें तो इसमें पन्ना, दमोह, सागर, रतलाम, उज्जैन, देवास में भारी बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने आज जारी कर दी है। देखिए, कई जगहों पर गरज चमक के साथ जो है बारिश होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने बताई है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये भी जरूर देखने में आई है कि जिस प्रकार से लगातार मौसम ने करवट बदली। देखिए, एक ओर तो जहां आम आदमी को राहत जरूर मिली है बारिश से, वही दूसरी ओर जो है लगातार जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं जनजीवन में इसका असर जो है वो जरूर देखने में आ रहा है। प्रदीप, जिस तरीके से हमने देखा कि इस बार जो बारिश हो रही है, कई सालों का रिकॉर्ड इस बारिश ने तोड़ दिया है। और इसी के साथ जो ये मूसलाधार बारिश हो रही है, क्या इसके थमने के आसार हैं या फिर इसी तरह से ये जारी रहेगी? मौसम विभाग के अनुसार क्या कुछ आदेश? देखिए, मौसम विभाग के अनुसार अगर जो माने तो लगभग अभी मौसम में किसी प्रकार का बदलाव होने की संभावना देखने में नहीं आ रही है। देखिए, तकरीबन 2 से 3 दिन अभी मौसम ऐसा ही रहने की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने बताई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो बारिश है जहां पर जो दर्ज की गई है। देखिए, कई आज जो भोपाल कलेक्टर है अविनाश लवानी, उन्होंने भी बैठक में हिस्सा लिया है आपदा प्रबंधन की साथ। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो है आपदा प्रबंधन के साथ जो कमियां हैं जो कहीं ना कहीं देखने में आ रही है कि जो बारिश के समय जो आपदा प्रबंधन के काम है तो कामकाजों की समीक्षा जो है वो कल उन्होंने की है। देखिए, जो गलतियां देखने में जरूर आई थी, देखिए कहीं जल भराव की स्थिति थी, वहां पर आपदा प्रबंधन ने जिस प्रकार से काम नहीं किए हैं, या नगर निगम की टीम में वहां पर समय पर नहीं पहुंचे, लोगों को राहत नहीं दी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं उन पर जो है नाराजगी जरूर जाहिर की गई है। देखिए, अब सख्त निर्देश जो है वो दे दिए गए कि लापरवाही किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, कई बड़ी तमाम चीजें जो है वो जरूर देखने में। देखिए, अगर बात मौसम की की जाए तो आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम इसी प्रकार रहने की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने बताया है। बहुत शुक्रिया प्रदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आपको बता रहे थे यहाँ मध्य प्रदेश की खबर, जहाँ पर तेज बारिश का कहर जारी है, आसमान से कहर बरस रहा है और इसके चलते कई लोगों का परिवार बर्बाद हो चुका है। जो रोडें हैं उनमें पानी पानी नजर आ रहा है, नदी नाले उफान पर हैं और मौसम विभाग ने भी मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। हालांकि बिजली गिरने से कई लोगों की मौत भी हो गई इसकी चपेट में आने से।
चलिए और अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से है, जहां पर कोरोना एक बार फिर कहर बरसा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब कोरोना धीरे धीरे करके पैर पसारता जा रहा है, उसको लेकर प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। लोगों में भी फिर एक बार दहशत का माहौल बन चुका है, जिसके चलते बेतमा में 25, बिलासपुर में 30, जांजगीर में और मुंगेली में, धमतरी में, बालोद में मरीज मिल रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 1678 मरीज मिल चुके हैं। आपको बता दें कि जो संक्रमण दर है 3.09 हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 360 नए केस सामने आए हैं। हालांकि कोरोना से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। दुर्ग की बात करें तो वहां पर 67, रायपुर में 62 मरीज मिले हैं, बेतेमा में 25, मुंगेली में 11, धमतरी में 8, बालोद में 17 मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के अब तक 1678 एक्टिव केस हो चुके हैं और अगर इसकी संक्रमण दर की बात की जाए तो 3.09% संक्रमण हो चुका है। इससे एक की मौत भी हो चुकी है और कोरोना के अब तक 360 नए केस सामने आए हैं। लगातार कोरोना फिर एक बार पैर पसारता नजर आ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। बेमेतरा से 25, बिलासपुर में 30, मुंगेली में 11, धमतरी में 8, बलौद में 17 मरीज सामने आए हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से तुलिका सिंह जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। तुलिका, कोरोना लगातार एक बार फिर पैर पसार रहा है, किस तरह का वहां देखने को मिल रहा है कोरोना, पूरा अपडेट? तो पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 360 नए मामले आए हैं कोरोना के, जिसमें से एक मरीज की मौत भी हुई है। कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। ये बड़ी बात है कि अब हो सकती मौतें भी सामने आ रही हैं, तो ये बड़ा परेशानी बन सकती है। और अब तक एक्टिव केस जो हैं वो 1667 केस एक्टिव हैं, जो और ज्यादा संक्रमण फैला सकते हैं, क्योंकि कोरोना जो है अभी छत्तीसगढ़ में 3.09% से बढ़ रहा है, जो एक बड़ी परेशानी साबित हो सकती है आगे समय में जाके। प्रशासन ने खैर पिछले महीने ही ये आदेश दिए थे कि अब मास्क अनिवार्य हो गया है और लोगों की भीड़ जमा इकट्ठा होना जहां देखी जाएगी वहां पे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये आदेश तो जारी किए हैं, लेकिन खास मतलब इस पे कोई खास जमीनी हकीकत अगर हम देखें तो इस पे कुछ खास पहल नहीं दिख रही है। लोग आज भी बिना मास्क के ही सड़कों पे दिखते हैं, लेकिन इसे प्रशासन की लापरवाही कहना ये गलत होगा। लोगों की भी ज्यादा लापरवाही कहेंगे, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि अभी मास्क लगाना, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना, ये हमें अपने जीवन का ये वो बना लेना चाहिए कि मतलब कोरोना जो है लोगों को लगता है कि अब हमने वैक्सीन लगवा ली है, क्योंकि अब बूस्टर डोज भी लगना शुरू हो गया है, तो लोगों को लगता है कि अब कोरोना नहीं आएगा, लेकिन ये गलत है बिल्कुल। कोरोना के आज भी हम देख रहे हैं कितने ज्यादा संख्या में जो है मरीज हर 24 घंटे में एक्टिव केसेस मिल रहे हैं हमें। तो लोगों को समझना चाहिए कि वो बिल्कुल अपने इसको अपने जीवन का जरिया बना ले कि हमेशा मास्क पहन के निकलें, हाथों को सैनिटाइज करें। जी ठीक। तुलिका, जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर एक्टिव हो गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों की भी चिंताएं बढ़ गई हैं और प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। तो प्रशासन के द्वारा किस तरीके से चेतावनी दी जा रही है और किस तरीके से इसको लेकर कुछ गाइडलाइन निकाली जा रही है और किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, प्रशासन ने तो निर्देश दे दिए हैं कि मास्क लगा के बाहर निकलना अनिवार्य है और लोगों की भीड़ ज्यादा जगह पे मतलब ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। लोगों की एक जगह पे ज्यादा लोग दिखने से उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे निर्देश तो जारी किए गए हैं, लेकिन आपको अगर मैं जमीनी हकीकत दिखाऊं तो ऐसा प्रदेश में कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि लोग आज भी मास्क के बिना बाहर निकल रहे हैं और भीड़ उसी तरीके से इकट्ठा हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी। तो ये परेशानी है। प्रशासन को भी इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि ये आगे जाकर बहुत बड़ा मुसीबत बन सकता है छत्तीसगढ़ के लिए। तुलिका, पहली बात, एक तो बारिश शुरू हो गई है, दूसरी बात अब स्कूलों में बच्चे जाने लगे हैं, तो इसको लेकर प्रशासन की तरफ से किस तरह का एक्शन लिया गया बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए? स्कूलों में तो जो स्कूल प्रबंधन है उन्होंने ही
ये कंपलसरी कर दिया है कि जो बच्चे हैं वो मास्क पहन के जाएं, क्योंकि अब PP1 PP2 जो छोटे बच्चों की जो क्लासेस रहती थी वो भी लगना शुरू हो गई हैं। हफ्ते में 5 दिन उनकी क्लासेस लगती हैं। तो इस पे भी स्कूल से भी निर्देश जारी किए गए हैं कि अब मास्क लगा के आना कंपलसरी होगा बच्चों के लिए। और प्रशासन ने भी एक कह दिया है कि जैसा मैं आपको बार बार बता रही थी, प्रशासन ने ये निर्देश तो जारी किए ही हैं, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई अगर लोग लापरवाही कर रहे हैं तो प्रशासन की तरफ से भी कोई खास कार्रवाई करते हुए दिख नहीं रहे हैं, और लोग भी लापरवाही कर ही रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तुलिका तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी हमारे साथ छत्तीसगढ़ रायपुर से तुलिका सिंह, जिन्होंने हमें कोरोना से जुड़े सारे अपडेट बताए, किस तरीके से प्रशासन तैयारी कर रहा है और किस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, सारी जानकारी तुलिका सिंह ने हमें दी। ये छत्तीसगढ़ रायपुर से हम बता रहे हैं आपको, जहां पर कोरोना एक बार फिर एक्टिव होता नजर आ रहा है, जिसके चलते लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बेमेतरा में बात करें तो वहां 25 मरीज सामने आए हैं, मुंगेली की बात करें तो 11, धमतरी की अगर बात करें तो 8 मरीज सामने आए हैं। और प्रदेश में कोरोना के 1678 एक्टिव केस हो चुके हैं। चलिए और अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि दिल्ली से है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर रहेंगे, जिसके चलते वो झारखंड से बिहार के लिए रवाना होंगे। विधानसभा का शताब्दी समारोह है बिहार में, जिसको लेकर पीएम मोदी आज बिहार दौरे पर रहेंगे और समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता रहे हैं हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि वहां पर विधानसभा का शताब्दी समारोह हो रहा है और उसके समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बिहार दौरे पर रहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां झारखंड से बिहार के लिए वो रवाना होंगे और वहां पर होने वाली विधानसभा का जो शताब्दी समारोह है उसमें शामिल होंगे और इस कार्यक्रम के समापन पर जनता को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, झारखंड से वो बिहार के लिए निकलेंगे और समापन कार्यक्रम में संबोधित भी करेंगे। विधानसभा का शताब्दी सत्र, शताब्दी समारोह चल रहा है, जिसके चलते आज वो बिहार के लिए रवाना होंगे और कार्यक्रम समापन को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर। झारखंड से बिहार रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ बड़ी खबरों में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।